ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। लगभग 20-25 साल पुरानी एक फिल्म थी विवेक ओबराय की दम। फिल्म की स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि उसके अंदर टोटल मार के एक विलेन के तौर पे एक पुलिस वाला दिखाया है। पूरी फिल्म में वो उस हीरो और उसके परिवार को परेशान करने में लगा रहता है। वर्दी का फायदा उठा के, क्योंकि अब पुलिस वाला था तो थाना उसके कब्जे में था। सीधा साधा युवक बस, और उसका परिवार पूरे तरीके से उसके पुलिस वाले के शोषण के ही शिकार दिखाया। फिल्म की कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आज मैं रोनी सेक्टर 22 के पॉकेट 2 में मौजूद हूं। और लगभग 22 साल बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे समाज बदला नहीं है, अभी भी पुलिस की धौंस वैसी की वैसा ही है। एक परिवार एक पुलिस वाले की या हरकतों की वजह से बिल्कुल परेशान, यातनाग्रस्त और मेंटली बुरी तरीके से टॉर्चर हुआ पड़ा हुआ। सबसे पहले मैं कानून की बात करता हूं। हिंदुस्तानी कानूनों के मुताबिक अगर आप अपने घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन करते हैं या किसी प्रकार का कुछ महिलाएं मिलके कीर्तन भजन दरबार वगैरह लगाते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक अपने घर में मंदिर बना के अगर आप छोटा सा और उसमें 4-5 अड़ोस पड़ोस की महिलाएं सामूहिक पूजा कर लें, जैसे आपने दिलवाले दुल्हनिया में देखा होगा कि करवा चौथ का व्रत कितनी सारी महिलाएं इकट्ठा होकर सामूहिक पूजा करती थी, उसके लिए कोई पुलिस परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये भली महिला, पूनम जी आप देख रहे हैं, धार्मिक महिला है, भली महिला है। परिवार में बच्चे इनके बड़े हो गए, थोड़ी सी फ्री हो गई, तो फ्री होने के बाद इन्होंने भगवान में ध्यान लगाया और ये भजन कीर्तन अपने यहाँ पर करती हैं। ये इनका सुपुत्र है जो इनके इसी भजन कीर्तन में, ये भी धार्मिक आयोजन में इनका साथ देता है। कुछ दिन पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक सिपाही आता है और प्रदीप नाम का व्यक्ति, जैसा कि इनका कहना है, और इन्होंने लिखित शिकायत भी उसके खिलाफ दे रखी है। वो कहता है कि जी यहाँ पे आपको ये धार्मिक आयोजन नहीं करना है। वो कहता है कि यहाँ पर आपको ये मकान खाली कर देना। पहले मैं आपको कानूनी रूप से बता दूं कि चूंकि ये मकान मालिक है, तो कौन व्यक्ति कहां मकान खरीदेगा या कहां बेचेगा या कब खरीदेगा कब बेचेगा, ये पुलिस या थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पुलिस किसी को मजबूर नहीं कर सकती है कि आप अपना मकान बेचो, उसको बेचो, इसको बेचो। इसमें तो ये माना जाएगा कि लोकल प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिली भगत करके उस मकान के ऊपर अवैध कब्जा करने का यह साजिश हो रही है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इन्हीं से बात करते हैं। शादी भली महिला है, जैसे पारिवारिक महिलाएं होती हैं, और ये बस अपने धार्मिक कार्यों के अंदर ही ज्यादातर व्यस्त रहती हैं। इनकी सखी सहेलियां पड़ोसन वगैरह हैं। पूनम जी क्या हुआ था, शुरू से घटना बताइए। जी, शुक्रवार को हम सब बैठे हुए थे, कीर्तन की तैयारी कर रखी थी और अचानक से पुलिस वाले ने कुंडी बजाई। ये बोले कि माँ बाहर पुलिस आई हुई है। मैं बाहर निकल के गई तो मैंने उससे पूछा। वो बहुत ही बदतमीजी से मेरे साथ था और सर कहने लगे, यार 5 मिनट में इस घर को खाली करके यहाँ से भाग जा, और ना तेरे को, बच्चे को और तेरे को जेल में डाल दूंगा। और मेरे को थाने में बुलाया, 112 नंबर कमरे में अकेला था जी। वहां 50,000 रुपये मेरे से रिश्वत मांगी कि थाने में? हाँ जी। उसका मोबाइल नंबर भी लेके आई हूँ मैं सर। और मैंने उसको रिश्वत नहीं दी। वो मेरे से कह रहा था साइन कर, तेरे को और तेरे बेटे को जेल में डालूंगा। मेरी कार के भी शीशे तड़वा दिए जी एक दिन पहले। कार के शीशे वाली घटना बताइए कि क्या हुआ था। सर यहाँ को रात को 9 बजे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। कौन सी तारीख को? 4 तारीख को। जी, 4 जनवरी को यहाँ पर आपकी कार रात में खड़ी हुई थी। तीन 3 तारीख को। 3 तारीख को घर के सामने खड़ी हुई थी हाँ, जी। कभी मेरी गाड़ी नहीं खड़ी होती, रात को आती है 1-1.5 घंटे के लिए। तो जी। 9 बजे बाइक पे 2 लड़के आए और एक आ गई तुम्हारी, एक पीछे। दोनों शीशे तोड़ के हम पीछे भी भागे, लेकिन कोई नहीं ठाया। अच्छा। थाने में कंप्लेंट लिखवाने गई तो आईओ ने बोला कि उसका नाम बता जिसने शीशे तोड़े, नहीं तो मैं कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। अच्छा। उसने पैसे खाकर और कंप्लेंट लिख कर मेरे को दी जब मैंने इंश्योरेंस से क्लेम लिया सर। जी। मैं हाथ जोड़ से आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी और मेरे बच्चों की सहायता करी जाए। पुलिस ने जब आपकी कार के शीशे दो लफंगे या बदमाश या जो भी शब्द कहिए तोड़ गए, क्या कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट दर्ज करी इस बात की? कंप्लेंट दर्ज पैसे लेके करी सर, ऐसे नहीं करी आईओ ने। अच्छा। हाँ। उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई? नहीं, वो तो कह रहे थे नाम बताओ। मैं किसका नाम बताऊं? मेरी ना किसी से बैर कसी ना दुश्मनाई। आप किसी से भी पूछ लो सर, मैं अपने घर से बाहर कभी निकलती नहीं। जिस जगह ये लोग रहते हैं मैं मुश्किल सुनसान से जगह पर रहती हूँ। 500 मीटर की दूरी पे अमन विहार थाना है। आप सोचिए कि थाने से थोड़ी दूरी पे मौजूद एक जगह पर कार खड़ी हुई है और वहां पर लफंगे आते हैं बाइक से और कार के शीशे पे ईंटे वीटे मार के तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं। ये दिल्ली 2 करोड़ के लोगों से भरी हुई देश की राजधानी है। अलग अलग जगह अच्छे अच्छे और गैर अच्छी जगहों पे लोग बाग रहते हैं। क्या अब एक जंगल राज यहां चलेगा? कोई भी किसी के कार के शीशे तोड़ेगा और पुलिस बस मूक दर्शकों की तरह बैठे देखती रहेगी?
आपने इस विषय में पुलिस से कोई गुहार नहीं लगाई कि अपराधियों को गिरफ्तार करके पूछताछ करी जाए? सही सर, वो लगाई थी, बहुत हाथ पैर जी। जोड़े, लेकिन वो कह रहे थे नाम बताओ, नाम बताओगे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। अब मैं किसका नाम बताऊं? ये एक हास्यास्पद बात लग रही है, मतलब हंसी योग्य बात है, ये बचकाना किस्म की। ये महिला जो घरेलू महिला है, ये कहीं किसी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर बेचारी पढ़ाने नहीं जाती है, ये कोई दिल्ली पुलिस की कोई डीसीपी नहीं है। इस महिला से एक तो ये भुक्तभोगी है, और इससे कहा जा रहा है कि जी उन अपराधियों का कोई आपके मोबाइल छीन के भाग जाए, कोई आपकी धर्मपत्नी की चैन झपट कर भाग जाए, आप खुद सोचिए आपको कैसा लगेगा कि पुलिस वाला बोले कि जी उनका पहले नाम पता लाओ, उनका बर्थ सर्टिफिकेट लाओ और उनका आधार कार्ड लाओ। क्या चोर अपना आधार कार्ड बांटते हुए घूमते हैं किसी को? आप सोचिए कि आपके घर में, ईश्वर ना करे, कोई आदमी आकर आपका आपका कोई सामान उठा के ले जाए, घर से चोरी वगैरह कर ले, तो क्या चोर आपके पास बायोडाटा छोड़ के जाएंगे? बड़ी अनोखी और हास्य वाली बात लग रही है कि इस महिला से पूछा जा रहा है जो कार के शीशे तोड़ के कहा कि उनके नाम बताओ। आपने किसी का नाम बता, जब मैंने कोई देखा नहीं, किसका नाम लगाऊं बताओ आप? जी, उसके बाद में इस जुल्म सहना भी कहते हैं कि जुल्म करने के बराबर है। आप पे एक पुलिस वाला जुल्म करता है तो वो आपके दरवाजे पर जब आया तो उस घटना के विषय में बताइए। दरवाजे पर जी, यहाँ 50 आदमी बैठे थे, किसी से पता कर लो, बाहर बहुत बदतमीजी से बोल रहा था कि जी। 2 मिनट में या 5 मिनट में घर को खाली करके यहाँ से जंगल में चली जा, हाँ। नहीं तो तेरे को जेल में डालूंगा। बहुत ही बदतमीजी से बोल रहा था वो बार बार। किसी प्रकार का नोटिफिकेशन या किसी प्रकार का उसने आपको कोई कागज कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं शिकायत था जी दिखाया? उसके पास, कोई पेपर नहीं था, नहीं उसने कुछ। मैंने बहुत एक पूछा। सिंगल पुलिस वाले? सिंगल अकेला आया था बाइक पे। जी। और मैंने उससे बहुत पूछा किसने कंप्लेंट दी, एक बार मेरे को बता तो सही, मेरे को पता चले भाई मेरे को किससे दिक्कत है। ठीक है। उसने कुछ नहीं बताया सर। ठीक है। कह रहा है ऊपर से मेरे पे दबाव आ रहा है, आपकी कंप्लेंट ऊपर से आ रही है। अर्धनारीश्वर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको बहुत हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, पुलिस अधिकारी देख रहे हैं, दिल्ली सरकार के कार्य कर्मचारी देख रहे हैं, अधिकारी देख रहे हैं, आम जनता देख रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं। अगर हम मानते हैं कि ईंट में भगवान है तो है, और ना माने तो मूर्ति भी ईंट है। तो ऐसी ही बात है, अगर यहाँ लोगों को कीर्तन करने से उनका भला हो रहा है, उनको सुख शांति मिलती है, तो इस चीज में कोई गलत नहीं है। ना हम यहाँ पर किसी औरत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ना किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, ना किसी से मारछेड़ कर रहे हैं। सब ना हम किसी को किसी के घर बुलाने जाते हैं। यहाँ अपनी मर्जी से दूर दूर से या आस पड़ोस से लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ भगवती के दर्शन करते हैं, कीर्तन का आनंद लेते हैं। और आपसे कुछ समय पहले भी इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें भी मेरा ऐसा कोई टोने टोटके से रिलेटेड या गलत भावना से रिलेटेड मेरा कोई भी मैसेज नहीं रहा है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि लोगों को अपने घर में भगवान को पूजना चाहिए। बट फिर भी अगर लोग आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, और जब तक इनके किसी के घर पे जाके आप बुला के नहीं लाते, ना इनको नहीं किसी को मोबाइल करते हैं, नहीं फोन कॉल तक नहीं करते कि आ जाओ कुछ भैया नहीं। यहाँ पर? क्या किसी जी। से बात होती है? जी। ये नंबर मांगते पर किसी के पास कोई नंबर नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सब अपनी इच्छा अनुसार आते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा या किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा, किसी धर्म के ऊपर मैंने टिप्पणी नहीं की, किसी जात विवाद में मैंने टिप्पणी नहीं की, किसी भी चीज पे टिप्पणी नहीं की, और ना यहाँ आने वाले लोगों का कुछ बुरा हुआ है, उसके बावजूद पुलिसकर्मी का ऐसे आना, ये तो एक भक्त का या एक नॉर्मल सिटीजन का अपमान है। ऐसे आकर बदतमीजी से पेश आना, आज वो बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, कल को मुझ पे हमला हो जाएगा। मेरा घर से बाहर निकलना उन्होंने दुष्कर करवा रखा है, क्योंकि आज गाड़ियों पे हमला हो रहा है, कभी कुछ हमला हो रहा है, कभी कहीं पे हमला हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा वैसे ही सुनसान इलाका है और मैं अकेला रहता हूँ। तो मतलब मैं जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, वो लोगों का सपोर्ट और जो उच्च अधिकारी के कार्य करता है, उनसे यही अपील करता हूं कि इस स्थिति में मेरी सहायता करें, मेरा सपोर्ट करें और इस परेशानी पर उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ये लड़का जो हमारे साथ में खड़ा हुआ है, इसका नाम राजकरण है, और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि भाई देखिए, आप मनौती की बात है, किसी का किसी जगह पर अगर मन्नत पूरी हो जाती है तो मैं आपको बताऊं, लोग पुष्कर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, दूर दराज जाते हैं, चीन के बॉर्डर पार करके, पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके अपनी मन्नतें और धार्मिक आयोजन पूरे करने जाते हैं। ये लड़का गुड़गांव से यहाँ आया है। यहाँ इसको इन पूनम देवी जी के साथ में इनका मन लगा हुआ है, या इसको लगता है कि यहाँ इसको शांति श्रद्धा मिलती है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गुड़गांव में रहता हूँ। क्या नाम है आपका? राजकरण। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे राजकांत जी? यहाँ 3 महीने हो गए। अच्छा अच्छा। जी। कोई समस्या थी जिस सिलसिले में यहाँ आना हुआ थोड़ा है? सा मम्मी को प्रॉब्लम होती थी अच्छा। सोने होने में, तो यहाँ कीर्तन वगैरह होती थी, तो इसलिए बताया गया हमें, तो हाँ। फिर यहाँ आने लगे। राजकरण जी, कुछ दिन पहले यहाँ पे पुलिस का एक सिपाही आया था, और सीधी सादी महिला ये जो पूनम जी हैं जिनके लिए आप आते हैं,
तो वो इनको परेशान कर रहा था। आपको क्या लगता है यहाँ कोई गड़बड़ होती, पुलिस को आना चाहिए? यहाँ कुछ नहीं गड़बड़ होती है, सच्ची कीर्तन कह रहे हैं आप वगैरह, या हाँ बस सच। लिहाज रख के कह रहे हैं यहाँ पर? कहीं भी है, ले चलो वहां कह देने हम, अच्छा, जो बात है अगर यहाँ थाने में आपको मैं ले जाऊं तो वहां पुलिस वहां वालों के भी सामने यही बोलोगे? रहेंगे, यही रहेंगे। यहाँ कोई किसी यहाँ प्रकार कुछ की? नहीं होता है, यहाँ अच्छा, पे भजन कीर्तन होता है, बस यही होता है। ठीक। ये आप 7-8 साल का बच्चा देखिए, बिल्कुल सीधा सा भोला सा बच्चा है, सेकंड क्लास के अंदर पढ़ता है, यहीं प्रेमनगर के आसपास के स्कूल के अंदर पढ़ता है। ये इसकी माता जी है। इनको इनका सीधा साधापन देखिए। ये बिल्कुल हमारे भारतीय समाज के अंदर में जो मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसी से ओत प्रोत जुड़ा हुआ ये परिवार है। कब से आ रही हो तुम यहाँ पे? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए? नहीं, मेरे को 2 हफ्ता हुई है। 2 हफ्ते हो गए। हाँ। यहाँ आके तुमको अच्छा लगता है? अच्छा लगता क्या है। नाम है आपका? सुधा कुमारी। सुधा कुमारी, यहाँ आके कोई कोई परेशानी तो नहीं महसूस होती? नहीं। तुम्हारे हस्बैंड को या तुम्हारी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नहीं है यहाँ कुछ जाने पे? नहीं। बच्चे को लेकर भी आती हो? हाँ। अच्छा, बच्चा पढ़ाई में कैसा है तुम्हारा? अभी वो पढ़ने पर जाते हैं, कभी कल भी नहीं जाते। हस्बैंड क्या करते हैं तुम्हारे? वो बेलदारी करते हैं। क्या करते हैं? बेलदारी। बेलदारी, अच्छा हाँ। अच्छा। इस सुधा कुमारी के हस्बैंड बेलदारी करते हैं। बेलदारी का काम मैं बता दूं कि ईंटें उठा के या मसाला वगैरह उठा के इधर से उधर रखने वाले काम को कहते हैं। ये उसका बच्चा है। उसके बावजूद ये औरत अपने घर के पूरे काम भी करती है। पूरा दिन घर में काम करने के बाद फिर यहाँ पे भजन कीर्तन करने आती हो? हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाओ। अभी तक तो हमने बात करी दोनों महिलाओं से कि शिकायत क्या है, घटना क्या होती है, क्या हुई थी। अब हम इन महिला से, ये भी यहीं पे स्थानीय है और आती जाती रहती हैं इस धार्मिक आयोजन स्थल के ऊपर। यहाँ होता क्या है राजकुमारी जी, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, दर्शकों को इधर उधर दिखाइए। आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं बैठी हुई, सीधी सादी महिलाएं हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं है कोई पीए पाचे वाली या कोई सरकारी नौकरी वाली महिला, बेचारी सीधी सादी घरेलू महिलाएं हैं, बच्चे पालती हैं, खाना बनाती हैं और समय मिल जाने पे जो है वो भगवान की पूजा पाठ करती है। सीधी सादी महिलाएं हैं। क्या होता क्या है यहाँ पे राजकुमारी जी? यहाँ पे सर कुछ नहीं होता, बस आके मंदिर में बैठते हैं, जागरण कीर्तन, बस भजन वगैरह यही सब होता है, और कुछ वैसा नहीं है। अच्छा, हाँ जी। ये जो महिला पूनम जी बैठी हुई है, ये आपको कोई नींबू देती है सड़क पे फेंकने कुछ के भी नहीं लिए कि देती जी जी, करायो कुछ उतारा पतारा करा? कुछ भी नहीं देती जी। अच्छा, यहाँ से तो कुछ भी नहीं मिलता, बस यहाँ से किसी प्रकार का कोई नींबू, कोई मटकी फटकी तो आप लोगों को नहीं दी जाती? आप देख सकते हैं कि इनके चेहरे के आत्मविश्वास बता रहे हैं कि ये सच कर रही है। आप देख सकते हैं कि इन सीधी सादी भली महिलाओं की जोरदार आवाज बता रही है कि ये सच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी सादगी बता रही है कि ये बिल्कुल ठीक और सत्य वचन पे चल रही है। ये महिलाएं सीधी सादी, ये कोई टोला टोटका, ये कोई कोई काली हांडी या वो जो फिल्मों में नहीं दिखाते अगोरी टाइप का, नहीं, ये बेचारी सीधी सादी यहाँ धार्मिक आयोजन करती है। कितने समय से आप राजकुमारी जी यहाँ आ रही हैं? 1 साल हो गया करीब। अच्छा, हाँ जी। किसी प्रकार की यहाँ पर आपको या इनके जुड़ी हुई महिलाओं के माँ को, सास को किसी प्रकार का कभी कोई ऑब्जेक्शन हुआ कि भाई नहीं तुम जी, पूजा पाठ करने क्यों नहीं जाती जी, हो? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अच्छा, कुछ भी नहीं। हाँ जी, यहाँ पर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है थोड़ा, बस। दिन भर ये महिलाएं बेचारी घर के अंदर सुबह से उठ के जो है घर के काम करती हैं, चाय बनाती हैं, खाना बनाती हैं, अपने आदमियों को काम पे भेजती हैं, बच्चों को स्कूल पे भेजती हैं। थोड़ा समय निकाल के 1 आध घंटे का ये अपना मनोरंजन कह लीजिए या यूं कहना चाहिए दिल के सुकून के लिए यहाँ आती हैं। तो आपको लगता है कि मतलब ऐसा कोई गलत काम यहाँ पे हो रहा हो? नहीं, कोई गलत काम नहीं होता जी, जी, बिल्कुल। ये अब बस अपने व्यस्त जिंदगी से समय निकाल के पूजा बस पाठ के थोड़ा लिए सा, यहाँ आती हाँ, है। बस यही है कि पूजा पाठ करें, मन शांति होती है आके, बस अच्छा लगता है, बस यही है। ये सत्यवती जी हैं, इन्हीं के नाम से एक सत्यवती कॉलेज भी बना हुआ है दिल्ली में। ये सत्यवती जी हैं और ये इनकी बड़ी परमप्रिय मित्र हैं और ये बताएंगे कि यहाँ सत्यवती जी क्या हुआ था उस दिन जब आप भी यहाँ मौजूद थी और एक पुलिसकर्मी यहाँ पर आया था? मुझसे ही सर ने बोला जी, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपसे बोला? हाँ जी। अच्छा, तो मैंने बोला यहाँ कीर्तन भजन होते हैं। ये तो बोला ऐसा तो नहीं है, यहाँ डाउन नहीं है, ये खुला नहीं है गेट, हाँ, ओपन करिए। हाँ, तो मैंने कहा ओपन ही तो है। दरवाजा बंद है, इसे खोल के करो। हाँ जी। जी जी। तो बोले सर्दियों के महीने में जब लोग बाग अपने आप को, अपने बच्चों को बंद करे रहते हैं, घरों को बंद करे रहते हैं, तो एक पुलिसकर्मी का शाही फरमान होता है कि दरवाजा भाड़म-भाड़ खोल के ठंडी हवा के बीच में प्रार्थना पूजा करो। जी, तो उन सर ने मुझसे बोला कि अपना नाम बताओ जी। और अपने घर का एड्रेस जी, बताइए। जी। तो मैंने अपने घर का एड्रेस दे दिया और अपना पता दे दिया। बोले हस्बैंड का नाम बताओ, मैंने वो भी बता दिया। तो बोला आप तो इस तरीके से बोल रहे, ओपन तो है नहीं। मैंने ओपन के लिए क्या, गेट खुला है, आप जाइए पता करिए कौन है, क्या है, कैसे है, भाई अंदर जाने से पता लगेगा। बोला नहीं, गेट पे क्या कोई मजबूत कुंडी लगी थी या सिर्फ बंद करा हुआ था? खुला हुआ था, अच्छा, ना कुंडी थी
ना कुछ था, ऐसे ही खुला हुआ खुला हुआ था, हाँ मतलब जी। कोई आदमी बाहर से हल्का सा धक्का मारे तो गेट खुल तुरंत जाएगा। हाँ जी, गेट खुला खुला एक रहता, छोटा वाला गेट खुला रहता है और जी। ये इधर का बंद रहता है। अच्छा अच्छा, तो बोला इसको भी पूरा ओपन होना चाहिए, बड़े वाले गेट को हाँ भी। जी, अच्छा गली में होना चाहिए अगर ये चीजें ऐसी होती। तो मैंने कहा सर ऐसा है, ऐसी चौकियां बहुत सी लगती हैं और भजन कीर्तन होते हैं, तो उनको तो आप नहीं बोल रहे हो। बोले हमें ऊपर से ऑर्डर आया है। तो ऊपर से ऑर्डर का मतलब ये थोड़ा कि किसी का घर ये 5 मिनट में खाली करवा, किराए पे थोड़ा रह रहे हैं, क्यों खाली करवा दें। मैंने उनसे यही सवाल किया। तो बोले घर वालों को बुलाओ। तो मैंने, मम्मी तो बैठी थी तो मैंने बुलाया जाके, तो मम्मी आई निकल के। इनसे बोले 5 मिनट के अंदर ये खाली हो जाना चाहिए। तो मैंने मम्मी में ये जवाब दिया कि 5 मिनट में कैसे हो जाएगा भाई, हम कोई चौधरी परिवार से हैं, कोई उठाए गिरे नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मैं भी ऐसे ब्लॉक करते हैं, ऐसे चौधरी परिवार से ही ब्लॉक करते हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए।